गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ भाई, यही विधि सबही देत सुखो आये राज द्वार मुदित मातु पर छन करही बधुन बंधुन बधुन समेत कुमार। 348वां दोहा। आज हम 349 तक पहुँचेंगे। सब राजकुमारों को निछावर किया जा रहा है और चारों बहुओं को माताएं, तीनों माताएं जो है आरती कर रही हैं। करई आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणि पट नाना जाति करही निछावर अनगित भांति। और प्रसन्न होकर के माताएं नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण जो हैं बार बार न्यौछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी और परमानंद मगन में तारी। अरे भैया, जिनके बहुएं घर आ जाए पहली बार में तो उस समय तो सास के और अपने पुत्र की माताओं के कहने क्या है, कितना हर्ष होता होगा। एक पहली बार तो बच्चे का जब जन्म होता है तब माता को कितनी प्रसन्नता होती है अपने फूल को देख करके। और उसके बाद में उसका जब विवाह हो जाता है तो उस समय दूसरा विवाह समझ लो आप, दूसरा जन्म समझो आप माँ का। माँ ये समझती कि मेरे बेटे का दूसरा ही जन्म हुआ है, क्योंकि नई बहुएं उन्हें प्राप्त होती हैं। पुनि पुनि सी है राम छवि देखी मुदित सफल जीवन जग लेखी। और बार बार दोनों जो हैं भैया, एक ऐसा समय आता है कि हमारी आंखें और देह के तरफ ज़्यादा जाती। देह यष्टि को जो है षष्ठी मानती है कि षष्ठी में सबसे सुंदर कुछ, अरे भाई कितनी सुंदर है। और भैया सुंदरता के प्रति तो एक ऐसी ललक होती है कि जब बारात आती है, बहुएं आती हैं तो छतों पे से बूढ़ी बूढ़ी औरतें झांकने लगती हैं, देखें तो बहू कैसी आई, और यदि सुंदर हो तो क्या कहना है। उछल उछल पड़ती है माताएं, अरे बड़ी सुंदर, और वह क्या बहू। कभी कभी तो ईर्ष्या होने लगती है कि अरे मेरी इतनी सुंदर बहू मेरी क्यों नहीं मिली मुझे, हैं देखो इनकी कितनी सुंदर बहू आई। तो भैया यहाँ बहुत प्रसन्न हो रही हैं माताएं तीनों। सखी सी मुख पुनि पुनि चाही और गान करें निज सुखत सराई। और सबसे ज़्यादा किसको देख रही हैं भाई, हैं? और बड़ी बहू को बार बार सब माताएं जो है बार बार देख रही हैं, बार बार दर्शन करती हैं। बरसई सुमन छनई छन देवा। और देवता लोग भी देर नहीं कर रहे हैं, बरसों लगाए और जैसे फटाफट 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 जैसे वो ओले गिरते हैं ना, ऐसे ही वहाँ से ऊपर से ओले नहीं, वो वहाँ से फूल बरसा रहे। नाचई गा वहीं ला वहीं सेवा। और नाना प्रकार से नाच नाच के गा करके अपनी सेवाएं जता रहे हैं। देख मनोहर चारों जोरी सारद उपमा सकल ढंढोरी। अब सरस्वती जी ढूंढ रही हैं कि अब ये एक तरफ तो चारों राजकुमार खड़े हैं, चारों राजकुमारियां हैं, और एक तरफ चार दूल्हा चार दुल्हन। अब देख करके सोच रहे हैं भैया इनके जैसा कहीं और कहीं दृश्य देखा क्या। सरस्वती जी ढूंढ रही हैं कि उनका काम ही है भैया ढिंडोरी, यानी ढूंढ रही हैं, यानी उनको उपमा नहीं मिल रही कि उनकी बराबरी किससे की जाए। और देव न बनही निपट लघु लागी, देत न बनही निपट लघु लागी, और एक टक रही रूप अनुरागी। सरस्वती जी स्वयं जो है, सरस्वती जी स्वयं टकटकी लगा करके देख रही हैं। निगम नेति कुल रीति कर है अरघ पावड़े देत बधुन समेत सुख परसे सब है चली लवाय निकेत। और भैया अर्घ दिया, पावड़े बिछाए। पावड़े जैसे विवाह में कहते हैं ना जी भैया लाओ पावड़े लाए क्या, बराती से हम लोग पूछते हैं कई बार शादी कराते तो पावड़े लाए क्या, लाओ तो बिछाओ, हमारी कन्या आएगी उस पर से होते हुए आएगी। और पंडित जो है अर्घ दे देता है। इसी जब मंडप में बहू आती है ना, लड़की पहली बार आती तब तो अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे ही भैया
माताओं ने दुल्हनों को, दूल्हा दुल्हन को अर्घ्य दिया, पावड़े बिछाए और वो अपने क्या हो गया, चली लबाय निकेत। तो अब वो घर में, अब घर प्रवेश हुआ। अभी तक तो नगर प्रवेश हो रहा था, घर के बाहर थे, द्वार पर द्वाराचार हो रहा था। अब जा कर के बहुएँ जो है घर में आ गई हैं। अब अंदर देखिए क्या होता है, वह कल हम आपको बताएँगे। आज 349 दोहा तक हम आ गए भैया। रोज़ आपको बीच-बीच में थोड़ा-सा व्यवधान आ जाता है, पर हम उसे व्यवधान नहीं मानते, ये भगवान की कृपा ही मानते हैं। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। पर भैया फिर भी जब तक साँस है तब तक आशा। आपको हम बराबर सुनाते रहेंगे। देखिए बालकांड समाप्त होने जा रहा है। ये अपने अभियान शुरू किया है, कब से शुरू किया है हमने? हैं? वैसे भैया देखो, लोग अब किसी को छोड़ते नहीं हैं, हैं? अभी हमको इंदौर से एक सेठ जी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि जो कोई अभी जब राम जी का 22 जनवरी को वो होने वाला था ना, प्रादुर्भाव हो रहा था, राम जी आ रहे थे अयोध्या, तब उन्होंने घोषणा की थी कि 500-500 रुपये हम, जो कोई जो है रामायण का पाठ करके हमको हमारे पास सूचना भेजेगा, तो हम उसको 500 रुपये देंगे। उस लोभ ने देखिए, आप कभी-कभी लोभ से भी लाभ हो जाता है भाई। वो पैसे तो ख़ैर हमको नहीं मिले, हैं? हमने उनको सूचना भी दी और उन्होंने हमारा नंबर भी मँगाया, किंतु उसकी कोई बात नहीं है। पर वो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या हो गया, हमारे मन में एक बात आई कि अब तो हम नियमित रूप से एक चौपाई, एक दोहा, एक दोहे से दूसरे दोहे तक डेली सुनाएँगे। चलो भैया, अब तू 500 रुपये दे मत दे, हमको ऊपर से 500 नहीं 1000 रुपये प्राप्त हो जाएँगे। तो इस प्रकार से भैया हम ये लालच में आकर के हमने शुरू किया है, पर वो लालच देखिए अब आप, और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि हम उनको बहुत-बहुत आभार करते हैं और आभार धन्यवाद देते हैं। हम उनका नाम तो नहीं बताएँगे उनको, सेठ जी का, इंदौर के हैं वो। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, कर रहे हैं वो, कई लोगों को, अनेक लोगों को दिया। पर उन्होंने सोचा होगा कि यार ये पंडित जी तो, ये तो खुद पंडित हैं, हमेशा ही पढ़ते ही रहते हैं, तो इसलिए शायद। पर उन्होंने माँगा था हमसे यार, वो क्या नंबर-वंबर माँगा था। पर जो भी कुछ हो, अभी भी हम चाहें तो उनसे ले सकते हैं लड़ कर के, पर नहीं, अब तो हमको सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा उपहार मिल रहा है, यानी उनकी भगवान की, या श्री राम जी की, अयोध्यावासी राम की, वो जो आ गए ना अभी अयोध्या में, उनकी कृपा हुई है भाई ये। हम रोज़ अब आपको एक दोहे से दूसरा दोहा सुना रहे हैं, 349 तक आ गए। चलो अब ज़्यादा समय नहीं लेते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।